फैला के जहर फैला करके विदेश यात्रा पे जाते हैं, देश में तो रहते नहीं। इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका नाम विदेशी रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के विदेशी यात्रा को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि हमेशा विदेश में जाते रहते हैं, वह देश में नहीं रहते हैं, इसलिए उनका नाम विदेशी रख दिया जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रयास से वह चुनाव हो रहा है। वहाँ खानदानी पार्टी का हमेशा राज रहा है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पंचायत का भी चुनाव करवाया है और अब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने विरोध प्रदर्शन पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि यह यादव का वोट लेते हैं और यादव का ही विरोध करते हैं। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई जिसमें एनडीए में भाजपा शामिल थी, यह रिपोर्ट किया गया था। इसके साथ ही गिरिराज सिंह पर कल हुए हमले के बाद डीपी में त्रिशूल लगाकर फोटो लगाने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि त्रिशूल की रक्षा हम करेंगे और हमारी रक्षा त्रिशूल करता है, इसलिए फोटो लगाया है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। योगी ने सही कहा है कि हिंदू बांटेंगे तो काटेंगे। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह? राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल जी विदेशी हैं, विदेशी यात्रा, विदेश में मन लगता है, देश में उनको नहीं कुछ दिखता है, इसलिए विदेशी चाहत है, विदेशी यात्रा करते हैं। ये समय भारत के अंदर उनके द्वारा समाज में विभेद फैला के जहर फैला करके विदेश यात्रा पे जाते हैं, देश में तो रहते नहीं। इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चुनाव तो प्रधानमंत्री का था कि मैं चुनाव कराऊंगा, चुनाव करा रहे हैं प्रधानमंत्री, जम्मू में करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की घोषणा भी हुई है, चुनाव भी होगा, क्योंकि आज तक ये खानदानी पार्टी, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, ये लोग खानदानी पार्टी जो कश्मीर का शोषण किया गरीबों का, नरेंद्र मोदी ने पंचायतों की चुनाव करा करके लोकतंत्र को स्थापित किया। अब विधानसभा की चुनाव है। हरियाणा में जैसे बीफ खाने का आरोप हमने बीफ खाने का, बीफ का मतलब क्या होता है ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर गाय का मांस है बीफ का मतलब, तो देश में गाय काटना वैध नहीं है, खास करके हरियाणा में। केसरी यादव जाति गणना को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि कब भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। नीतीश कुमार ने ही और बीजेपी जब थी उसी समय जातीय जनगणना का एनडीए सरकार ने किया। ये तो उन लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन लागू हुआ बीजेपी की सरकार में जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। ठंडे बस्ते में श्रीमती गांधी ने डाला, राजीव गांधी ने डाला, उसी कांग्रेस के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग। ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। पता नहीं अपने विषय में क्या लिया है, वो अपना बात अलग है। देखिए, त्रिशूल भगवान का एक त्रिशूल एक तरह से उनकी पहचान है, और मैंने यही कहा है, धर्मो रक्षित रक्षितः। त्रिशूल हमारे धर्म का प्रतीक है। हम
अपने घर में त्रिशूल रखें, त्रिशूल का सम्मान करें, त्रिशूल की रक्षा करें और जरूरत पड़ेगा त्रिशूल हमारी रक्षा करेगी। के डराने वाले लोग यहाँ मुसलमान नहीं हैं, मुस्लिम वोट के ठेकेदार भले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, और आज जो घटनाएं घट रही है, इस घटना से कोई डरने वाला नहीं है। ऐसी घटनाओं का मुकाबला करना जानते हैं। और आने वाले दिन में, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, योगी ने सही कहा, योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। लाइव 24 पटना को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।